बचाओ के नारे बुलंद करना, लाल किले से नारी शक्ति पर भाषण देना, नारी के सम्मान के लिए लच्छेदार बातें करके तालियां लूटना, और जब किसी महिला को इंसाफ देने की बात हो तो जेल से उसके गुनहगारों की रिहाई के लिए ऐसी चिट्ठी लिखना, यह मोदी की सरकार ही कर सकती है। या ये मान लें कि मोदी और अमित शाह बेटियों का भी धर्म देखकर यह तय करते हैं कि उनकी सरकार को बेटी का साथ देना है या बेटी के साथ दरिंदगी करने वाले दोषियों का। जो मैं कह रहा हूं उसे गौर से सुनिए। इस एक पन्ने में लिखी चंद लाइनों से यह खुलासा हो गया है कि गुजरात की जेल में बंद 11 दरिंदों को सलाखों से बाहर लाने का रास्ता कैसे साफ किया गया। यह एक पन्ना इस बात की तस्दीक करता है कि दिल्ली में बैठे मोदी और अमित शाह की रजामंदी और अप्रूवल के बाद ही बिल्किस के गुनहगारों को वक्त से पहले गुजरात की जेल से रिहा कर दिया गया। इस एक पन्ने में उन 11 दरिंदों के नाम भी दर्ज हैं और मोदी सरकार के निर्देश भी दर्ज हैं। अब तक लगातार ये सवाल उठ रहे थे कि बिल्किस बानो के गुनहगारों की रिहाई किसके निर्देश पर हुई, किसके अप्रूवल पर हुई। जेल में उम्र कैद की सजा काट रहे बलात्कारी और हत्यारे आखिर सजा माफी के हकदार कैसे बन गए। गुजरात सरकार की सजा माफी नीति की आड़ में इन दरिंदों को वक्त से पहले सलाखों के बाहर लाने का फैसला किसका था, कैसे हुआ? या सिर्फ गुजरात सरकार के स्तर पर इनकी सजा माफी का फैसला हुआ या दिल्ली की सत्ता पर बैठे मोदी और अमित शाह का भी अप्रूवल था? इन सारे सवालों का जवाब इस एक पन्ने में दर्ज है। इस एक पन्ने में अब सुनिए कि इस चिट्ठी में ऐसा क्या लिखा है। उससे पहले आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में बिल्किस बानो और उसके परिवार के साथ दरिंदगी करने वालों की रिहाई के खिलाफ कई याचिकाएं दायर की गई। उन्हीं याचिकाओं की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को नोटिस जारी किया। सोमवार को गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करके न सिर्फ उन दरिंदों की रिहाई को सही ठहराया है, बल्कि यह भी कहा है कि उनकी सजा माफी के लिए केंद्र सरकार की भी सहमति थी। उसी सहमति के सबूत के तौर पर यह चिट्ठी गुजरात सरकार की तरफ से अपने जवाब में, अपने हलफनामे में नथी किया गया। अमित शाह के गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव शिव प्रकाश की तरफ से गुजरात सरकार के एक अधिकारी को लिखी यह जवाबी चिट्ठी है। चिट्ठी में क्या लिखा है सुनिए, फिर आगे बताता हूं कि गुजरात सरकार को सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार की यह चिट्ठी आखिर दाखिल क्यों करनी पड़ी, क्यों मजबूरन ये चिट्ठी अदालती फाइल में गुजरात सरकार को सबमिट करना पड़ा। इस चिट्ठी में लिखा है, 11 जुलाई 2022 की चिट्ठी है। नाम बताया श्री प्रकाश, ज्वाइंट सेक्रेटरी भारत सरकार के गृह मंत्रालय के। चिट्ठी लिखी गई है गुजरात सरकार के गृह मंत्रालय के एक अधिकारी को। सब्जेक्ट सुनिए और इसी से समझिए खेल कैसे हुआ और कुछ और बातें इसके बाद। टू ऑब्टेन सैंक्शन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन प्रपोजल ऑफ प्रीमेच्योर रिलीज ऑफ प्रिजनर्स, ये सब्जेक्ट है। और उसके बाद इसमें जो इंस्ट्रक्शन है या अप्रूवल है, आई एम डायरेक्टेड टू रेफर टू योर लेटर्स, नंबर है चिट्ठी का, dated 28 June 2022 on the subject noted above and to convey the approval of the central government under section 435 of CRPC for premature release of the following 11 persons। और 11 लोगों के नाम लिखे हैं, जसवंत भाई, गोविंद भाई, शैलेश चिमनलाल भट्ट, प्रदीप, रमन भाई, राजू भाई, मिथिलेश चिमनलाल, ऐसे जो 11 लोग हैं उन सबके नाम इस चिट्ठी में दर्ज है। इस चिट्ठी में भले ही प्रीमेच्योर रिलीज के लिए अप्रूवल शब्द का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन मतलब यही है कि सब कुछ तयशुदा ढंग से किया गया। गर्भवती बिल्किस बानो के साथ गैंगरेप करने वाले, उसकी मासूम बेटी की हत्या करने वाले, उसके परिवार के साथ लोगों को मौत के घाट उतारने वाले, उन तमाम दरिंदों की रिहाई का रास्ता तैयार किया गया। गुजरात सरकार से लेकर केंद्र सरकार तक ने रिहाई के लिए कागजी खानापूर्ति की। सजा माफी नीति का फायदा देने के लिए रोड मैप तैयार किया गया और उम्र कैद की सजा काट रहे उन 11 दरिंदों को
14 साल बाद रिहा कर दिया गया, जिन्हें ताउम्र सलाखों के पीछे सड़ना था। जेल से वो सभी दरिंदे बाहर उसी दिन आए थे जिस दिन पीएम मोदी आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर दिल्ली में लाल किले से बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। इधर मोदी नारी शक्ति पर लच्छेदार भाषण दे रहे थे और उधर उनके ही गुजरात के जेल से बाहर दरिंदे निकले थे और उन्हें फूल माला पहनाकर, माथे पर तिलक लगाकर, मिठाई खिलाकर उनका स्वागत किया जा रहा था। बिल्किस के जख्म पर नमक नहीं, मिर्च रगड़ी गई थी। उसी वक्त बीजेपी के एक विधायक का वो कुख्यात बयान भी आया था 1-2 दिन के बाद, जिसमें उस विधायक ने कहा था कि जेल से छूटे सभी लोग ब्राह्मण हैं, इनके अच्छे संस्कार होते हैं। वो विधायक उस कमेटी का हिस्सा था जिसका गठन इन दरिंदों की सजा माफी पर विचार करने के लिए जिला प्रशासन की तरफ से किया गया था। उस कमेटी में भी 5 नुमाइंदे बीजेपी के थे, 2 विधायक, बाकी 3 कार्यकर्ता, बाकी डीएम, एसपी और अधिकारी। सबने मिलकर तय किया था कि बिल्किस के दरिंदों को सजा माफी मिलनी ही चाहिए। जब ये दरिंदे छूटकर जेल से बाहर आए थे तब सोशल मीडिया पर लगातार यह सवाल पूछा गया था, क्या इन दरिंदों की सजा माफी को केंद्र सरकार का भी अप्रूवल था? यह सवाल इसलिए भी पूछा जा रहा था क्योंकि बिल्किस मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर सीबीआई ने की थी। सीबीआई चूंकि केंद्रीय एजेंसी है, इसलिए सजा माफी पर केंद्र का अप्रूवल जरूरी है। ये सवाल उठे थे, सुप्रीम कोर्ट में भी याचिकाकर्ताओं ने यह सवाल पूछे। तब केंद्र सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आया, बीजेपी ने इस मुद्दे पर कुछ नहीं कहा। अब इस एक पन्ने से साफ हो गया कि सब कुछ ऊपर से तय हुआ था, केंद्र से। गुजरात सरकार को सुप्रीम कोर्ट के नोटिस के जवाब में यह बताना पड़ा कि दोषियों की रिहाई के लिए केंद्र का भी अप्रूवल था, यानी अमित शाह के मंत्रालय का। गुजरात सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में कहा गया है कि जेल में दोषियों के अच्छे बर्ताव को देखते हुए, गुड बिहेवियर, उन्हें सजा माफी का हकदार माना गया। वो लोग जिन्होंने दंगों से बचने के लिए छिपती छिपाती भाग रही गर्भवती बिल्किस के साथ गैंग रेप किया, उसकी 3 साल की बेटी को मार डाला, उसके परिवार की सामूहिक हत्या कर दी, उनका बर्ताव गुजरात सरकार के मुताबिक जेल में अच्छा था और उन्हें वक्त से पहले रिहा कर दिया गया। सोचकर मन बेचैन हो जाता है, क्या हुआ होगा बिल्किस के साथ। मन विचलित होता है, लेकिन उन्हें क्या, जो तब भी गुनहगारों के साथ खड़े थे, उन्हें क्या, जो तब भी गुनहगारों के साथ खड़े थे, आज भी खड़े हैं। गुजरात सरकार की पुलिस ने तब भी लीपापोती करते हुए गुनहगारों को बचाने की कोशिश की थी। अगर मामला सुप्रीम कोर्ट न पहुंचा होता, अगर सीबीआई की जांच नहीं हुई होती, तो 14 साल भी ये सलाखों के पीछे नहीं होते। आज के इंडियन एक्सप्रेस में विस्तार से यह खबर छपी है। वैसे खबर तो हर अखबार में छपनी चाहिए थी, मैं कई अखबार तलाश रहा था, अंग्रेजी में हिंदुस्तान टाइम्स में भी खबर है, लेकिन ज़्यादातर अखबारों ने इस खबर को नज़रअंदाज किया है। इतनी बड़ी खबर को किसी अखबार में जगह नहीं मिली। अगर हम एक्सप्रेस की बात करें, और जैसा कि मैंने कहा हिंदुस्तान टाइम्स में भी यहाँ खबर है, कन्विक्ट्स रिलीज फॉर गुड बिहेवियर आफ्टर सेंटेंस नॉट। खास बात यह है कि इस मामले की जांच करने वाली सीबीआई के एसपी और इस मामले में फैसला देने वाले सीबीआई के स्पेशल जज ने इस मामले में रिहाई के खिलाफ स्टैंड लिया था। गोधरा के जेल अधीक्षक को लिखी चिट्ठी में सीबीआई अधिकारी ने कहा था कि केस बहुत संगीन और गंभीर है, इसलिए दोषियों को सजा माफी नहीं मिलनी चाहिए, वक्त से पहले उन्हें जेल से छोड़ा नहीं जाना चाहिए। इसका जिक्र आज इंडियन एक्सप्रेस ने अपने खबर में किया। सीबीआई के सिविल जज ने भी यही कहा था, उनकी भी राय थी कि इस केस का ट्रायल चूंकि मुंबई में हुआ था, इसलिए महाराष्ट्र सरकार की सजा माफी नीति के मुताबिक फैसला होना चाहिए, न कि गुजरात सरकार के। सिविल जज का मानना था कि इस केस में सभी दोषी गैंग रेप और बेकसूरों की हत्या के गुनहगार थे। यह अपराध सिर्फ इस आधार पर किया गया था कि पीड़ित दूसरे धर्म के थे, यहां तक कि मासूम बच्चों को भी बख्शा नहीं गया था। यह इंसानियत के खिलाफ अपराध का सबसे बुरा स्वरूप है, यह सिविल जज ने कहा था। इसका असर समाज पर पड़ता है, इसलिए उन्हें किसी भी सूरत में छोड़ा नहीं जाना चाहिए। मतलब जिस एजेंसी ने जांच की पूरे मामले की, वो रिहाई के पक्ष में नहीं थी। जिस अदालत ने उम्र कैद की सजा दी, वो जज, वो अदालत सजा माफी के पक्ष में नहीं था।
लेकिन गुजरात सरकार को हर हाल में उन दरिंदों को माफी का हकदार बताकर बाहर निकालना था। चुनाव का मौसम है, हिंदुत्व का मामला है, रिहाई के लिए पूरी पटकथा तैयार की गई, फाइलों पर संबंधित अधिकारियों की रजामंदी ली गई, जेल सलाहकार कमेटी की रजामंदी ली गई, सारी औपचारिकताएं रस्म अदायगी हुई, अमित शाह के गृह मंत्रालय से कागजी रजामंदी ली गई और 1992 की सजा माफी नीति का लाभ देकर उन 11 दरिंदों को बाहर निकाल दिया गया। पहले के वीडियो में कई बार आपको बता चुका हूं कि बाद में गुजरात सरकार ने नई सजा माफी नीति बना दी थी, जिसके तहत रेप और हत्या के मामले में दोषियों को वक्त से पहले रिहाई का प्रावधान खत्म कर दिया गया था। लेकिन इस केस में पुरानी नीति का लाभ उन्हें दिया गया, यह कहते हुए कि जब अपराध हुआ था तब नई नीति नहीं बनी थी। अब देखना है कि सुप्रीम कोर्ट का रुख इस मामले में क्या होता है। क्या उन्हें फिर से सलाखों के पीछे ठेला जाता है जो बिल्किस के गुनहगार हैं, दोषी हैं, जिनके खिलाफ सबूतों के सैकड़ों पन्ने हैं, या सुप्रीम कोर्ट भी बिल्किस मामले में अब रिहाई के बाद आंख मूंद लेता है। उम्मीद सुप्रीम कोर्ट पर इसलिए टिकी है कि सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भेजते वक्त भी कुछ सवाल उठाए थे। चूंकि गुजरात सरकार या रिहाई के पक्षधर लोगों का यह कहना था कि सुप्रीम कोर्ट में एक दोषी सुप्रीम कोर्ट तक के दरवाजे तक गया था कि उसे सजा माफी नीति के तहत उसकी रिहाई होनी चाहिए, रेमिशन पॉलिसी के तहत, और सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को कहा था कि आप इस पर विचार करें, इसलिए रिहाई हुई। सुप्रीम कोर्ट के जज ने पिछली बार भी कहा था, हमने भेजा था कि आप विचार कीजिए, हमने निर्देश नहीं दिया था कि आप इनको रिहा कीजिए। अब देखना है सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है। कई सामाजिक कार्यकर्ता, सुभाषिनी अली, कुछ महुआ मोइत्रा जैसी सांसद और कई लोगों ने अदालत का दरवाजा खटखटाया है। सुनवाई हो रही है, आज भी सुनवाई है। लेकिन एक बात तो साफ है कि एक तरफ सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, दूसरी तरफ पसमानदा मुसलमानों को आना चाहिए, लखनऊ में एक सम्मेलन हुआ। तीसरी तरफ ऐसी कोशिशें, मोहन भागवत के कुछ बयान, और अचानक ऐसा कि हिंदू मुसलमान सबको एक साथ लाने की कवायद कोई संघ की तरफ से हो रही है। इस तरह का भ्रामक प्रचार, और उन सब के बीच ऐसी खबरों को गौर से सोचिएगा कि दरअसल देश में जो सरकार है, मौजूदा सरकार, अगर वहां कोई पीड़िता मुस्लिम होती, बेटी तो तब भी थी बिल्किस, आज भी है, मां बन गई, तब 21 साल उसकी उम्र थी जब उसके साथ दरिंदगी हुई थी। अगर वो बिल्किस बानो ना होती तो शायद मोदी और अमित शाह की सरकार इस तरह से सजा माफी नीति के तहत दरिंदों की रिहाई का रास्ता साफ नहीं करती। और वो जो जेल से छूटे, अगर वो संस्कारी ब्राह्मण न होते। सोचिएगा इस पर, चाहे आप किसी भी धर्म के हो, गुनहगार और पीड़ित, एक वो महिला, वो बेटी जिसके साथ दरिंदगी हो, एक वो तबका जिसने दरिंदगी की, जिसके खिलाफ सबूत पुलिंदे के पुलिंदे हैं। आप किधर खड़ा होना चाहेंगे? सरकार किधर है वो आपको मैंने बता दिया। अब सुप्रीम कोर्ट किधर है, इसका हमें इंतजार करना होगा। फिलहाल इस वीडियो को खत्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।